ये क्या है? तो इस तरह मुझे यहाँ का रास्ता मिला था। वैसे ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? और आप कौन हो? आपको सोलोमन की सेना के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मेरा नाम राजिया है। मैं पानी की संरक्षक हूँ, एक रानी हूँ और मैं राजा सोलोमन की साथी थी। मैंने राजा सोलोमन की उस सेना को कैद करने में मदद की थी। उसे हुए तो हजारों साल हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक जिन हूँ। मैं इंसानों की तरह कम नहीं जीती और ना ही उनकी तरह महत्वपूर्ण बातों को इतनी जल्दी भूलती हूँ। क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई ने कैसे आजाद किया है? वो सेना राजा सोलोमन की सेना नहीं है। वो सेना राजा सोलोमन को खत्म करने के लिए भेजी गई थी। इस सेना का निर्माण रेगिस्तान की रेत से किया गया है, जो खुद में एक बीमारी है। रेत को जितना ज्यादा लोगों से छुआ जाएगा, उस रेत से उतने ही ज्यादा सैनिक पैदा होंगे। और देखना, कुछ ही दिनों में ये रेत सारी दुनिया को ढक लेगी। मैं इसे कैसे रोकूं? क्या तुम्हारे पास अभी भी सील का आधा टुकड़ा है जो तुमने उठाया था? हाँ, बिल्कुल। बढ़िया। ये एक शक्तिशाली जादू है जो तुम्हारी मदद करेगा इस सेना से लड़ने में। यदि आप एक बार फिर से इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दोगे तो ये इन सबको फिर से कैद कर देगा। तुम्हें जल्दी इसका दूसरा टुकड़ा ढूंढना होगा और उसको इससे जोड़ना होगा। वो तो मलिक के पास है। तो फिर तुम्हें उसे ढूंढना होगा, वो भी जल्दी। मैं तुम्हें जिंदों की शक्ति देती हूँ। तुमने ये अभी अभी क्या किया? यदि तुम्हें सेना को रोकना है तो तुम्हें समय की आवश्यकता होगी। मैंने तुम्हें वही दिया है। समय? और एक अंतिम चेतावनी, इस सेना का नेतृत्व रितास द्वारा किया जाता है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। यदि तुम उसे देखो तो उससे लड़ना मत, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उससे जीत नहीं पाओगे। मैं ये याद रखूंगा। जाओ। यदि तुमने सील को दोबारा नहीं जोड़ा तो इस राज्य के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जितना ये सुनने में आसान है उतना होगा नहीं। बड़ी ही अजीब जगह थी। अच्छा, तो अब समझ में आया अधिक समय देने से उसका क्या मतलब था। यह शक्ति लाजवाब है। यह एक अस्तबल है। शायद यहाँ से मैं महल तक पहुँच सकूँ। यहाँ तो बहुत शांति है। यहाँ पर तो मुझे लड़ाई की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही।
ये किस तरह की आवाज सुनी मैंने? अच्छा, ये इस झूले की आवाज थी। बस एक बार इससे बच जाऊं। ऐसे दीवारों पे चलना, कूदना, फांदना, ये सब तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये तो मैं बचपन में किया करता था। अब बस कैसे भी मुझे मलिक को ढूंढना है और शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे पता नहीं था मलिक ने अपने दुश्मनों के लिए इतने सारे जाल बिछा रखे हैं। ये तो काफी तगड़े हैं। क्या बात है। अब ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है यार? यहाँ भी रेत से जमे हुए लोग क्या कर सकते हैं? वो राक्षस देखने में इतने डरावने लगते हैं कि कोई भी उनसे लड़ नहीं सकता। मेरे भाई, तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई। तुम ठीक हो? हाँ, हमें उन राक्षसों को रोकना होगा जो आजाद हो गए। उनमें से बहुत से महल की ओर जा रहे हैं। अगर किसी तरह मैं गेट बंद कर सकूं तो हम उन्हें महल के बाहर ही रोक सकते हैं और उन्हें वहां फिर से कैद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मुझे एक तरीका पता है। चाबी का एक हिस्सा मेरे पास है और दूसरा तुम्हारा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम सेना को फिर से कैद कर सकते हैं। तुमको ये कैसे पता है? ये बताना कठिन है, पर मुझे पता है ये काम करेगा। इन राक्षसों ने मेरी सेना को पत्थर का बना दिया है। मुझे लगता है ये चाबी हमारी रक्षा कर रही है। हम इसे खुद से ऐसे दूर नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इसे फिर से जोड़ना है तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे बगल में खड़े हो, मुझे गेट पे मिलो। तुम्हें सतर्क रहना होगा। मैंने महल की सुरक्षा प्रणाली चालू कर दी है। यहाँ हर जगह जाल है। हाँ, मैंने देखा है। मेरे पिता ने मुझे मलिक से मिलने इसलिए भेजा था ताकि मैं सीखूं युद्ध क्या होता है, युद्ध नीति क्या होती है। लेकिन यहाँ पे तो हम दोनों भाई आपस में सही से नहीं मिल पा रहे। इस महल के रास्ते इतने अजीब क्यों हैं?
ये तो वही राक्षस है जिसके बारे में राजिया ने मुझे चेतावनी दी थी। वह सही कह रही थी, सेना धीमे धीमे शक्तिशाली होती जा रही है। बढ़िया, तुम सही जगह हो। रेत के राक्षसों का झुंड यहीं आ रहा है। मैं उन्हें कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ जब तक तुम गेट बंद कर देना। ठीक है, ये कैसे काम करता है? मुझे कैसे पता? ये अच्छी मदद है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पीछे जो डंडे हैं उन्हें तुम्हें घुमाना चाहिए, शायद उससे पुल नीचे आ सकता है। लगता है वो आ गए। जल्दी से जल्दी अपना काम करो। मैंने उन्हें जाल में फंसाया, पत्थरों से कुचला और सैकड़ों को मार डाला। और तुम्हें पता है, मैं खुद को ताकतवर महसूस करता हूँ जब वो मरते हैं। क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं। तुम्हारे गेट का क्या हुआ? बस उसे ही बंद करना है। बढ़िया, राक्षस यहीं आ गए। मैं उन्हें संभालता हूँ। मुझे मलिक बल्ला बल्ला सा क्यों लग रहा है? मुझे याद है उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे ताकतवर बना रहे हैं। वो आ रहे हैं। तुमने गेट बंद कर दिया? हाँ, कर दिया। हमारा काम हो गया। आ जाओ। मलिक!
हमने काम तो अच्छा किया, लेकिन हम फिर से अलग हो गए। हमें चाबी को फिर से जोड़ना होगा। रुको वहीं, मैं आता हूँ। आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? राक्षसों को हमने फंसा लिया है, अब हम उन्हें बारी बारी मारेंगे और उनसे ताकत हासिल करेंगे। तुम्हें होश भी है? इन राक्षसों ने तुम्हारे लोगों की जान ली है। क्या तुम फिर भी इन लोगों को नहीं रोकना चाहते हो? हमें इसे अभी खत्म करना होगा। अपनी चाबी मेरे साइड फेंको। तुम फेंको अपनी वाली। अगर तुम्हें ये ताकत नहीं चाहिए, चाबी को मैं जोड़ दूंगा। जैसा मैंने सोचा था। राजिया सही थी। लगता है मुझे ही चाबी के दोनों हिस्सों को जोड़ना होगा। ये पानी वाला दरवाजा। अब राजिया ही मुझे बताएगी कि ये सब चल क्या रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी हमारी प्रिंस ऑफ पर्सिया के पार्ट 2 की स्टोरी। अब आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। और आपको तो पता ही है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़।